ज्यादा टाइम वेस्ट किया इसमें, ये समझने में ज्यादा टाइम वेस्ट किया मैंने। तो जैसे ये मेरी समझ में आया, तो मैंने डिसाइड किया कि चलो ट्रेडिंग साइकोलॉजी सीखना पड़ेगा। ठीक है, कैसे सीखेंगे? हाउ? जितने एक्सपर्ट थे सबको मैंने पूछा, जितने यूट्यूबर थे सबको मैंने पूछा कि भाई मेरा जो प्रॉब्लम है ना, मेरी समझ में आया है, टेक्निक तो सब समझ रहा है, बट मैं ओवर ट्रेडिंग करता हूं, रिवेंज करता हूं, लॉस बर्दाश्त नहीं कर पाता, कैपिटल कम हो रहा है बर्दाश्त नहीं कर पाता, ये कैसे सॉल्व करूं? सारे लोगों ने इमीडिएट सॉल्यूशन दे दिया, डिसिप्लिन में रहो, इसके आगे कुछ नहीं। भाई डिसिप्लिन में रहो, तुम डिसिप्लिन तो, अरे मुझे ये पहले से पता है, नया कुछ तो बता ना, नया कुछ तो बता कि क्या करना क्या है। कोई आंसर नहीं दे रहा है। तो मैं परेशान हो गया, करना क्या है? तो मैंने पहले क्या किया, पहला स्टेप किया कि मार्क डगलस जी, अभी ये अमेरिकन इंग्लिश में बात करते हैं, हमारी तो मुंबई की इंग्लिश है, तो पहले मार्क डगलस जी को फॉलो करना चालू किया। उसके लिए थोड़ी सी अमेरिकन इंग्लिश एक्सेंट सीखा, उनके वीडियोस देखे, थोड़ा सा आइडिया आने लगा। फिर मैंने दुनिया में जितने भी बड़े बड़े ट्रेडर है, पॉल टूडर जोन्स है, स्टीवन कोहेन है, उनके वीडियो देखना चालू किया। कुछ समझ में आने लगा। 4-4 घंटे का वीडियो देखने के बाद 2 लाइन्स मिलती थी मुझे, 2 लाइन लिख के निकालता था। ऐसे करके, मेरे पास कोई कम्युनिटी नहीं है, कोई मेंटोर नहीं है, तो 2 साल लगा, 3 साल लगा उसके बाद मुझे ये सारे फॉर्मूला मिलने में। जो फॉर्मूला ने मुझे हेल्प किया, ये फॉर्मूला देके 6 साल तक, 2016 से 2021 मैंने लोगों को अलग अलग जगह पे सेमिनार देके फ्री में ट्रेडिंग साइकोलॉजी सिखाया, 6 साल तक। 2021 में मेरे कंप्यूटर के स्टोर से मुंबई में, 2021 में कई मेरे स्टूडेंट जो ऑफलाइन में सेमिनार में वगैरह आते थे, वो बताने लगे कि इंडिया में कोरोना के टाइम बहुत ज्यादा लोग स्टॉक मार्केट में घुस गए। शुरुआत में इक्विटी में कमाया, उसके बाद में ऑप्शन बाइंग और फॉरेक्स में सारा कुछ गवाया। आज मार्केट में उनको टेक्निकल सिखाने के लिए भीड़ पड़ी है, बट साइकोलॉजी की बात गलती से भी कोई नहीं करता है। सारे लोग बोलेंगे 80%, बट कोई बात नहीं करते, उसके बारे में सिखाता नहीं है। तो आप इंटरनेट पे आ जाओ और इंटरनेट पे चालू करो ये सिखाना, लोगों को जरूरत है। तो मैंने 2021 के एंड पे इंटरनेट पे आना चालू किया, और आज आप देख सकते हो कि आज अगर आप, वापस इसीलिए दिखा रहा हूं जिससे कि आपका ध्यान रहे आज के इसमें, कि अगर आप डीप ट्रेडिंग साइकोलॉजी यहां पे टाइप करोगे गूगल में, तो सबसे ऊपर ये नाम दिखेगा, टॉप पे। तो अभी मैं आपको एक से एक बढ़िया फॉर्मूला सिखाने वाला हूं, सिस्टम सिखाने वाला हूं, आपको बस पूरा ध्यान देना है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ये तीनों फॉर्मूले आपको अच्छे से समझना है। ओके, रेडी? रेडी टू गो अहेड? फैंटेस्टिक, फैंटेस्टिक। इसी के साथ साथ मैं आपको 2 जबरदस्त सिस्टम्स भी सिखाने वाला हूं, 2 बेहतरीन सिस्टम्स भी सिखाने वाला हूं। सो गेट रेडी फॉर योर जर्नी, एक्साइटिंग जर्नी। पहला सीखेंगे, सबसे पहला इक्विटी का 1% का फॉर्मूला। अभी पहले यह बात समझ लो कि अगर आप आउट ऑफ इंडिया में बकायदा ट्रेडिंग के कॉलेजेस है, और वहां पे आप खुद के पैसे से ट्रेड नहीं करते, वहां पे आपको पैसा दिया जाता है सीखने के लिए भी। यहां पे तो आप बेचारे खुद के पैसे से, सेविंग से ट्रेडिंग कर रहे हो ना, खुद के हार्ड एंड मनी से ट्रेडिंग कर रहे हो। वहां पे आपको पहले दिन एक रूल सिखाया जाता है, फॉर्मूला दिया जाता है पहले दिन, जो यहां पे 20 साल के बाद भी नहीं दिया जाता है। वो फॉर्मूला है 1% का फॉर्मूला, जिसको बोलते हैं पोजीशन साइजिंग फॉर्मूला इन इक्विटी, इक्विटी फॉर्मूला या क्वांटिटी फॉर्मूला। फॉर्मूला ये बहुत सिंपल है, पहले तो समझना इसकी जरूरत क्या है। आपने अगर आज शाम को अपने पिछले 30-40 ट्रेड निकाले, ये वेबिनार देख के आप एकदम खुश हो गए, चलो पहले ट्रेड निकालते अपने, देखे पहले 30-40 ट्रेड पिछले, आपको दिखेगा आपके पास है छोटे लूजर, छोटे विनर और कुछ बड़े विनर भी आपके पास, जो कोई भी प्रोफेशनल ट्रेडर के पास होते हैं, उनके पास भी यही होते हैं। बट आपके पास एक चीज एक्स्ट्रा है, और वो जो चीज है ना, वो है बड़े लूजर।
आपके पास बड़े बड़े लूजर भी है, और यही लूजर है ना आपका सारा प्रॉफिट, आपका सारा एफर्ट, आपका सारा टाइम और आपका सारा रुतबा यानी कॉन्फिडेंस लेके जा रहे हैं। आपको पहले इसको रोकना है, पहले तो इसको रोकना है। तो ये फॉर्मूला इसीलिए पहले दिन सिखाया जाता है फॉरेन में, हमारे यहाँ 20 साल के बाद भी किसी को पता नहीं होता। फॉर्मूला बहुत सिंपल है, पहले इक्विटी के लिए सिखा रहा हूं, ऑप्शन के लिए बाद में सीखोगे। अगर इक्विटी का ही पता नहीं तो ऑप्शन का तो मैथमेटिक्स से कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। फॉर्मूला बहुत सिंपल है कि जब भी मैं कोई भी ट्रेडिंग कर रहा हूं इक्विटी में, अगर मेरे पास 10,000 रुपए कैपिटल है, तो जब भी मैं कोई ट्रेड कर रहा हूं, मैं दिन के अंदर एक ट्रेड करूं, दो ट्रेड करूं या तीन ट्रेड करूं, वो मेरा अलग फॉर्मूला है। मेरे हिसाब से दो से ज्यादा करना नहीं चाहिए। स्कैल्पर है तो तीन चार कर सकते हो, इंट्राडे वाले को दो मैक्सिमम करना चाहिए। फॉर्मूला ये है कि आप दिन के अंदर एक ट्रेड करो या दो करो, अगर आपके पास 10,000 रुपया है तो आप किसी भी हालत में कोई भी सिंगल ट्रेड पे 100 रुपीज से ज्यादा मार्केट को नहीं दोगे, अगर 10,000 रुपया आपका कैपिटल है। बहुत सिंपल। अभी ये आप मैनेज कैसे करोगे? थ्रू क्वांटिटी, करेक्ट पोजीशन साइज। इसका मतलब जस्ट फॉर एग्जांपल, मैं आपको अभी एग्जांपल देने वाला हूं, उससे पहले ये समझ लेना कि ये फॉर्मूला दुनिया में जितने भी एफआई है, डीआई है, फंड मैनेजर है, हेज फंड मैनेजर है, प्रोफेशनल प्रॉफिटेबल ट्रेडर है, वो यूज करते हैं। आपका सपोज कैपिटल 10,000 है तो आप 1%, इसका मतलब 100 रुपीज की रिस्क लोगे। किसी भी हालत में 100 के ऊपर आपका जाना नहीं चाहिए लॉस। सपोज आप कोई सिस्टम में ट्रेड कर रहे हो जिसके हिसाब से एंट्री 725 पे बनती है और स्टॉप लॉस 716 पे है, 9 रुपए का स्टॉप लॉस आपने लगाया एज पर द सिस्टम, एज पर द टेक्निक। इसका मतलब एक शेयर आपने लिया और स्टॉप लॉस लगा तो कितना जाएगा? 9 रुपीज जाएगा। आपके पास रिस्क करने के लिए कितना है? आपके पास 100 रुपीज। तो आपको आएगा क्वांटिटी इक्वल टू ये रिस्क 100 रुपीज डिवाइडेड बाय ये स्टॉप लॉस 9 रुपीज, दैट इज 11। अभी आप 11 स्टॉक्स बाय करोगे, अगर स्टॉप लॉस लग भी गया आपका 99 रुपीज का ही नुकसान होने वाला है। समझ में आ रहा है? कितना सिंपल फॉर्मूला है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कभी भी मार्केट को अपने कैपिटल के 1% से ज्यादा देना नहीं है। मैं अभी इक्विटी की बात कर रहा हूं, ऑप्शन की बात बाद में सीखोगे। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। आई होप इट इज वेरी क्लियर, वेरी सिंपल। सपोज किसी का स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा है, 10,000 कैपिटल ही है, बट उसका जो स्टॉप लॉस है ना, एज पर हिज सिस्टम उसका स्टॉप लॉस 710 पे है, 15 रुपए का स्टॉप लॉस है उसका। इसका मतलब एक शेयर अगर उसने लिया, स्टॉप लॉस लगा तो 15 रुपए जाएगा। उसके पास 100 रुपीज है तो उसकी क्वांटिटी हो जाएगी 100 डिवाइड बाय 15 इक्वल टू 6। अभी अगर स्टॉप लॉस लग भी गया वो 90 रुपीज का ही लॉस करेगा, विच इज लेस देन 100। क्लियर है? फॉर्मूला क्लियर है? एब्सोल्युटली क्लियर है। वेरी सिंपल फॉर्मूला। फिर भी कोई डाउट है तो लास्ट में पूछ लेना। बट अनलकीली ये फॉर्मूला 20-20 साल ट्रेडिंग करने के बाद भी लोगों को पता नहीं होता है। और ये जो फॉर्मूला है सारे बड़े लोग पहले से यूज करते हैं, जो ओपीएम ट्रेडर है, अदर पीपल मनी, जो बड़े बड़े लोग हैं। ये फॉर्मूला इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इसके ऊपर आगे आप ऑप्शन का सीखोगे, फ्यूचर का सीखोगे, ऑप्शन राइटिंग का सीखोगे और फॉरेक्स का भी सीखोगे। बट मार्केट में क्या होता है, लोग चले आते हैं 1 लाख रुपया लेके। अगर आप 1 लाख रुपया लेके आए हो तो आपको मैक्सिमम मार्केट को 1,000 रुपए ही देना है। अगर आप ये रूल से ट्रेडिंग करोगे ना तो आपका कैपिटल धीरे धीरे बढ़ेगा और कभी ना कभी बड़ा लूजिंग स्टिक आने के बावजूद आपका कैपिटल 99,000 ही होगा, बचा रहेगा।
मगर लोग क्या करते हैं, लोग 1 लाख रुपए अगर है तो 10 लॉट ले लिए, 12 ले लिए, 15 ले लिए, 17 ले लिए, जितना बैठता है ले लिया, मिनिमम 10 तो ले लिया। तो शुरुआत में अगर विनिंग स्ट्रीक आया ना, कैपिटल तेजी से बढ़ेगा, 1 का 1.5 लाख हो गया। बट एक छोटा सा लूजिंग स्ट्रीक, 5-6 स्टॉप लॉस का एक लूजिंग स्ट्रीक डायरेक्ट आपका कैपिटल आधा कर लेगा। और याद रखना, जब कैपिटल घटता है ना, तो आप इतने उतावले हो जाते हो, परेशान हो जाते हो, दुखी हो जाते हो, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो, आपको आपका पैसा वापस चाहिए, तो वहां पे ओवर ट्रेडिंग चालू हो जाती है, वहां पे रिवेंज चालू हो जाती है, वहां पे रिस्क मैनेजमेंट गलत होती है, वहां पे आप सिस्टम छोड़ते हो। और देखते देखते आपके आंखों के सामने 1 लाख का, 1.5 लाख, 1.5 लाख का, 80,000 नहीं, 1.5 लाख का, बिकॉज ऑफ ऑल मिस्टेक्स, बिकॉज ऑफ छोटे विनर, बड़े लूजर, एवरेजिंग, बिग टेकिंग बिगर बिग बिग लॉसेस, ओवर ट्रेडिंग, रिवेज, देखते देखते 20,000 होता है। और फिर आप छोड़ देते हो सिस्टम को, नई सिस्टम पे चले जाते हो, और यही कहानी दोहराते रहते हो। होता है कि नहीं होता है ऐसे? हर एक ट्रेडर की यही कहानी है, घर घर की कहानी है। कैपिटल बढ़ता है ना, कैपिटल बढ़ेगा, आप छोटे से कैपिटल को लेके आओगे, 20 का 32, 32 का 45, यहां तक भी जाएगा कैपिटल। बट फिर एक ही झटके में डायरेक्टली 15, 15 का 3, फिर आप रिफिल करते हो सेविंग अकाउंट से, वापस बढ़ेगा, वो बढ़ेगा, फिर गिरेगा। तो बढ़ेगा, पर 4 गुना तेजी से गिरेगा, 4 गुना तेजी से गिरेगा। 2 महीने के बाद आप देखोगे, अरे 6 लाख का लॉस हो गया, 10 लाख का लॉस हो गया, 2 लाख का लॉस हो गया। आज के बाद आपको याद रखना है कि ये आप आपके साथ होने कभी भी नहीं देंगे। आपको रिस्क मैनेजमेंट सीख के समझ के ही ट्रेडिंग करनी है। आज के बाद आपको बोलना है कि मैं रिस्क मैनेजमेंट सीखने के बाद ही ट्रेडिंग करूंगा, क्योंकि ये जो पैसा है ना, ये आपका हार्ड अर्न मनी है, ये मार्केट में लुटाने के लिए नहीं है। इस पैसे पे आपका, आपके स्पाउस का, घर वालों का, पेरेंट्स का, बच्चों का, इनका अधिकार है। मार्केट को देने के लिए थोड़ा ही है इस तरह से। तो आपको बहुत संभल के ट्रेडिंग करनी है। आपको बोलना है कि आज के बाद मैं सिर्फ ट्रेडर नहीं हूं, आई एम रिस्क मैनेजर। क्या हूं मैं? आई एम रिस्क मैनेजर। जो कैपिटल बचाएगा वही कैपिटल बढ़ाएगा, जो इंसान कैपिटल बचा के ट्रेड करेगा वही कैपिटल बढ़ाएगा। तो आपको टाइप करना है आई एम आर एम, और आप ये खुद को बोल रहे हो, मेरे लिए टाइप नहीं कर रहे हो, आप ये खुद को बोल रहे हो कि मैं आज के बाद संभल के ट्रेडिंग करूंगा, मैं एक रिस्क मैनेजर हूं। वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू टाइप आई एम आर एम। आप एक रिस्क मैनेजर हो आज के बाद। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, समझ में आया? नाउ वी विल गो अहेड टू अंडरस्टैंड कि हमारे ट्रेडिंग में कॉन्फिडेंस कहां से आएगा। ट्रेडिंग में कॉन्फिडेंस कहां से आएगा? फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सीखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? फैंटास्टिक, ग्रेट, थैंक यू सो मच। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कॉन्फिडेंस कहां से आएगा। कॉन्फिडेंस आएगा ट्रेंड के साथ ट्रेड करने से। ट्रेंड इज योर फ्रेंड, आपने सुना है? इनका नाम पता है? उनका नाम पता नहीं तो इनका भी नहीं पता होगा। पॉल टूडर जोन्स, दुनिया के सबसे बड़े ट्रेडर अमेरिका के, वन ऑफ द ऑल टाइम ग्रेट, पॉल टूडर जोन्स, ये क्या बोलते हैं? ट्रेंड इज योर बीएफएफ। इसका मतलब क्या? बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर, जिगरी, हमारी भाषा में जिगरी। ट्रेंड आपका जिगरी दोस्त है। आपको ट्रेंड को पकड़ के ही ट्रेड करनी है, हायर टाइम फ्रेम के साथ ही ट्रेड करना है। अगर वैसे नहीं करोगे तो लटक जाओगे। अगर नदी बह रही है तो नदी के खिलाफ नहीं जाना है, नदी के साथ अपना नैया डालना है, निकल जाएगा। ट्रेंड इज योर फ्रेंड। तो पहले तो समझना है क्या क्या टाइप के ट्रेंड होते हैं।
तीन टाइप के मेन ट्रेंड होते हैं। एक होता है इन्वेस्टर्स के लिए स्लो ट्रेंड, ये 200 एमए। इन्वेस्टर को तो कोई जल्दी नहीं है, 8 साल है, 8-10 साल तो आराम है, तो वो 200 एमए पे परचेस करेगा, बड़ा 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 रिट्रेसमेंट उसको चलेगा, उसको डीप में चाहिए। इन्वेस्टर वांट टू बाय ऑन द डीप, कोई जल्दी नहीं है उसको। सो दिस इज स्लो ट्रेंड। उसके बाद आएगा, ये आपका इन्वेस्टर हो गया, ये डाउ जोन्स है, डाउ जोन्स अमेरिका का निफ्टी, ये आपका 200 एमए है, ब्लू लाइन, और ये आपका वीकली टाइम फ्रेम है, न्यूयॉर्क का एक्सचेंज है। आप देखोगे हमेशा यहाँ पे बाइंग आती है, 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 बाइंग आती है। ये है कोरोना। ये जो ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेकडाउन हुआ है, वो कोरोना का ब्रेकडाउन है, अदरवाइज हमेशा बाइंग आई वहां पे। उसके बाद हमारे जैसे ट्रेडर, जो लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ट्रेड करते हैं, डिमांड सप्लाई कि बाबा रेजिस्टेंस बना सपोर्ट, रेजिस्टेंस बना सपोर्ट, रेजिस्टेंस बना सपोर्ट, और आपका 50 ईएमए ये आपका मीडियम ट्रेंड है। आपका 200 ईएमए या 200 एमए स्लो ट्रेंड था, ये मीडियम ट्रेंड है। मार्केट यहां से जा रहा है ऊपर, धीरे 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 धीरे, इस तरह से। ओके, दिस इज ओके फॉर इंट्राडे या स्विंग। इससे भी बेहतर आप यूज कर सकते हो, जो सबसे फास्ट ट्रेंड है, दैट इज कॉल्ड 20 ईएमए, जहां पे मार्केट सिर्फ प्रॉफिट टेकिंग के लिए नीचे आ रहा है, सिर्फ प्रॉफिट टेकिंग के लिए, जबरदस्त बाइंग इंटरेस्ट है। 20 ईएमए, ये है आपका 20 ईएमए। आपको ऐसा वाला ट्रेंड चाहिए, अगर आपको ट्रेडिंग करनी है ना, 5 मिनट में ट्रेड कर रहे हो तो आपको डेली आवरली में ऐसा वाला ट्रेंड चाहिए। मुझे आप बताओ, आप में से ऑप्शन बायर कितने हैं, बताओ चैट बॉक्स में, ऑप्शन बायर कितने हैं? बहुत है, बहुत सारे हैं। चलो एक मैं छोटा सा पोल पूछता हूं, लेट्स सी, आई विल आस्क वन स्मॉल पोल। मुझे बताओ, मुझे ये बताओ कि मैक्सिमम रेट ऑफ डीके किसमें है, बताओ। अगर आप ऑप्शन बायर हो तो मुझे बताओ मैक्सिमम रेट ऑफ डीके किसमें है, बताओ। 5, 4, यहां पे बताओ, पोल में बताओ, पोल में, पोल में बताओ। 3, पोल के अंदर बताओ। 2, 1, बंद करूं? 0। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चलो आंसर देख लेते हैं, लेट्स सी आंसर। क्लोज ही नहीं हो रहा है ये, क्लोज क्यों नहीं हो रहा है? क्लोज नहीं हो रहा था ये, वापस ट्राई करता हूं मैं, क्या हुआ उसको, क्लोज ही नहीं हो रहा था, एंड नहीं हो रहा है, एंड नहीं हो रहा है वो पोल। बट आई कैन टेल यू कि एटीएम बोला है 28% लोगों ने, आईटीएम बोला है 15% लोगों ने, ओटीएम बोला है 56% लोगों ने। फॉर सम रीजन इट इज नॉट क्लोजिंग। रक्षिता जी आप कोशिश कर सकते हो क्लोज करने की, आई डोंट नो व्हाई इट इज नॉट क्लोजिंग। आई एम ट्राइंग, आई गेस देयर इज सम टेक्निकल ग्लिच जिसकी वजह से ये हो नहीं रहा है। मैं कोई बात नहीं, मैं टेक्निकल टीम से बोल देती हूँ ये ठीक करने को, आप कंटिन्यू कर दीजिए। यस, तो एटीएम 27%, आईटीएम 15%, ओटीएम 57%। ओके, सो 72% लोगों ने एटीएम नहीं है ऐसे बोला है। अभी वी विल सी द आंसर। ये आंसर है। 72% लोगों का आंसर रॉन्ग था, सिर्फ 28% लोगों का आंसर राइट था। मैक्सिमम रेट ऑफ डीके एटीएम पे होता है।
एटीएम के ऊपर सारे स्टैडल होते हैं, सारे स्ट्रैंगल होते हैं, सारे स्प्रेड होते हैं, बट आपका दोष नहीं है, क्योंकि आपको आज तक किसी ने कोई भी टेक्निक के बारे में ना डिटेल में नहीं सिखाया। आपको बोला यहां पे खरीदो वहां पे बेचो, आपने खरीद लिया और बेच दिया, उससे थोड़ा पैसा बनेगा। आपको जब भी कोई कुछ सिखाएगा उसके पीछे का लॉजिक क्या है, बाय क्यों करना है, सेल क्यों करना है, बायर मार्केट में क्यों आ रहे हैं, सेलर मार्केट से क्यों भाग रहे हैं, अगर ये आपको पता है ना, कॉन्फिडेंस है, तभी आप करोगे। नहीं तो एक या दो लूजर के बाद आप उस सिस्टम को नहीं, वो आदमी को भी छोड़ के भाग जाओगे। मार्केट में ऑप्शन कम है क्या? तो आज के बाद याद रखना है कि आपको स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेंड के ऊपर ही ट्रेड करना है। एक सिंपल चीज है ना, आप ऑप्शन बायर हो और ऑप्शन का जो टाइम डीके है आपका दुश्मन है। ठीक है, आपको जाना है मुंबई से दिल्ली, आपके पास तीन ऑप्शन है, एक चल के जाओ 2 महीना लगेगा, राजधानी से जाओ 2 दिन लगेगा, या तो फ्लाइट से जाओ 2 घंटा लगेगा। कौन सा वाला अपनाओगे? कौन सा वाला अपनाओगे? फ्लाइट से जाओगे ना, बिकॉज यू वांट टू गो क्विकली। तो आपको आज के बाद ये समझना है कि आपको फास्टेस्ट ट्रेड की ट्रेड करना है, यहां पे ट्रेडिंग करनी है। तो आपको हमेशा ना 2 टाइम फ्रेम यूज करने हैं। अभी अच्छे से देख लो, यू हैव टू यूज 2 टाइम फ्रेम्स। मल्टी टाइम फ्रेम ट्रेडिंग करनी है, सिंगल टाइम फ्रेम में आप अटक जाओगे। आपको अगर डेली में मार्केट स्ट्रांग है ना, तभी आपको इंट्राडे या स्विंग में सोचना है लॉन्ग का। डेली में अगर मार्केट बहुत वीक है तो इंट्राडे या स्विंग में तो कर नहीं सकते, फ्यूचर में कर सकते हो, शॉर्ट कर सकते हो। आपको हमेशा 2 टाइम फ्रेम यूज करनी है। जैसे कि आप स्कैल्पिंग कर रहे हो, तो आपका पेरेंट टाइम फ्रेम है 15 मिनट, और यहां पे आपका 1 to 3 मिनट में आप ट्रेडिंग कर रहे हो, सिग्नल टाइम फ्रेम, यहां पे आप ट्रेडिंग कर रहे हो, इंट्राडे कर रहे हो, तो यहां पे 1 आवर या 1 डे में स्ट्रांग अगर है ना, तभी आप इंट्राडे में लॉन्ग कर सकते हो 5 मिनट में। अगर आप स्विंग कर रहे हो, अगर डेली में स्ट्रांग है ना, तभी आप 30 मिनट 1 आवर में लॉन्ग कर सकते हो। अगर पोजिशनल ट्रेड है, अगर मंथली वीकली में स्ट्रांग है ना, तभी आप 2 आवर 4 आवर या डेली में लॉन्ग ट्रेड ले सकते हो। तो आपको हमेशा हमेशा हायर टाइम फ्रेम के साथ ट्रेड करनी है, वो भी स्ट्रांग होनी चाहिए, तभी करनी है। नहीं तो दिक्कत आने वाली है, नहीं तो प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी आपकी। तो पॉल ट्रूजर जोन्स बस इतना कहते हैं कि आपको हमेशा कोई भी टेक्निक पे ट्रेड करो, अगर आपने 100 ट्रेड लिया उस टेक्निक पे और दो चीजें सही की, दो चीजें, एक 1% का रूल आपको सिखाया, दो सेकंड विद द ट्रेंड ट्रेडिंग करो, ट्रेंड के साथ रहो, ये दोनों चीजें करोगे तो आपका लॉस होना ही नहीं चाहिए ओवर 100 ट्रेड, ये वो कहते हैं। फिर भी अगर आपका लॉस हो रहा है तो इसका मतलब कहीं पे आप ही रायता फैला रहे हो, कहीं पे हमारी मिस्टेक है। हम कुछ ना कुछ ओवर ट्रेडिंग, रिवेज, उल्टा सुल्टा करके लॉस कर रहे हैं। हमारे काम में प्रॉब्लम है, मार्केट का इशू नहीं है, फिर टेक्निक का इशू नहीं है। तो आपको विद द ट्रेंड ही ट्रेडिंग करनी है आज के बाद, दैट विल गिव यू ट्रिमेंडस विनिंग रेट, हायर विनिंग रेट, हायर रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो। नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ टुडेज इवनिंग, आज के शाम का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि यू आर गोइंग टू लर्न सिस्टम्स वगैरह, बट मेरे हिसाब से साइकोलॉजी का प्रॉब्लम आपका सबसे बड़ा है, और आप मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पे अभी पहुंच गए, ट्रेडिंग साइकोलॉजी। कौन कौन है जो अभी एब्सोल्युटली रेडी है, प्रिपेयर्ड है कि मुझे अभी समझना है कि ऐसे में क्या करूं, ऐसे में क्या करूं जिससे कि मेरा माइंडसेट एक प्रोफेशनल माइंडसेट हो जाएगा।
आवाज क्लियर है ना सबको? फैंटेस्टिक, आवाज क्लियर है ना सबको? थैंक यू सो मच। चलो, डीप ट्रेडिंग साइकोलॉजी इज ऑल अबाउट लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन। तो मैं आपको कॉम्प्लिकेट नहीं, मैं आपको बहुत सिंपल भाषा में समझाने वाला हूं। पहली चीज, बहुत सिंपल एग्जाम्पल के साथ समझाने वाला हूं, और दैट विल गिव यू ट्रिमेंडस क्लैरिटी। तो पहली चीज आपको समझनी है कि दो टाइप के ट्रेडर होते हैं। आई विल टेक यू नाउ टू व्हाइट बोर्ड। सिर्फ दो टाइप के ट्रेडर होते हैं मार्केट। आपको व्हाइट बोर्ड दिख रहा है ना अभी अच्छे से? यू कैन सी द व्हाइट बोर्ड? नो सर, नहीं दिख रहा है? अब आ गया सर, अब आ गया सर। आ गया ना? हाँ, थोड़ा स्लो आ रहा है, पता नहीं। ठीक है, मार्केट में दो टाइप के ट्रेडर होते हैं। एक होते हैं हीरो, जो सिर्फ 3% है, और बाकी होते हैं जीरो, जो टेक्निकली जीरो नहीं है। टेक्निकली जीरो नहीं है, माइंडसेट सीखा ही नहीं, उनको मौका ही नहीं मिला। सीखा नहीं इसका मतलब मौका ही नहीं मिला, उनकी गलती नहीं है, बट उनको ट्रेडिंग साइकोलॉजी सीखनी ही नहीं मिली आज तक। तो ये बाकी सारे लोग यहां पे है, 97% लोग। ये सारे लोग यहां पे इनको पैसा दे रहे, ये ले रहे। आपको समझना है कि इनके अंदर डिफरेंस क्या है। ये दोनों टाइप के लोगों को दो आंख है, एक मुंह है, दो कान है, सब कुछ सेम है, बट फिर भी क्या फर्क है, ये आज आपको समझना है। फर्क ये है इनके दिमाग में। इनके दिमाग में भरा है कॉन्फिडेंस, और इनके दिमाग में भरा है फियर। अभी मैं आपको ये नहीं बोलने वाला हूं कि चलो भाई आज के बाद कॉन्फिडेंट रहो, कुछ नहीं होगा। आपको चाहिए प्रोसेस। भाषणबाजी से कुछ नहीं होगा, आपको मैं प्रोसेस देने वाला हूं कि क्या करना है। आपको पहले समझना है कि ये जो फियर है, वो फियर क्यों आ रही है भाई? ये फियर क्यों आ रही है? व्हाट इज द रीजन? और आपको ये समझना है कि ये कॉन्फिडेंस कहां से आ रहा है इनके अंदर। और ये लोग जो टूल्स या प्रोसेस यूज करते हैं, वही हमें यूज करके हमारा फियर निकाल पे हमें कॉन्फिडेंट होना है। ये यूज करने के बाद ही होंगे प्रोसेस और टूल, एंड देन वी कैन कम हियर। ओके, सो पहले हम समझते हैं कंसेप्ट कि कोई भी इंसान कोई भी एक चीज के बारे में या तो कॉन्फिडेंट रहेगा या तो फियरफुल रहेगा। जैसे मैं बोलता हूं कि मैं स्टेज पे जाके बहुत बढ़िया गाना गा सकता हूं, कॉन्फिडेंस। मैं बोलता हूं कि भाई मैं स्विमिंग नहीं कर सकता, डर लगता है पानी से, फियर। मैं बोलता हूं कर इंटरव्यू है फाड़ दूंगा, कॉन्फिडेंस। मैं बोलता हूं रात को ड्राइविंग नहीं जमेगी, फियर। तो एक चीज के बारे में या तो कॉन्फिडेंट रहोगे या फियरफुल रहोगे। पहला कंसेप्ट वेरी सिंपल। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड कि फियर कहां से आता है। फियर कहां से आता है, यह समझने के लिए मैं आपको दो छोटी छोटी स्टोरी बताऊंगा। ओके, आप एक स्टूडेंट हो, और कल एक बोर्ड का एग्जाम है आपका। ये तो एलियन लग रहा है थोड़ा, बट ठीक है। कल बोर्ड का एग्जाम है, ठीक है, कल बोर्ड का एग्जाम है, बट आपने पढ़ाई किया ही नहीं, पूरा टाइम पास किया, बंक मारे, पूरा साल आराम किया, नो प्रिपरेशन, कोई प्रिपरेशन नहीं है आपका। आपने कभी टेस्ट पेपर सॉल्व किया ही नहीं, आपको ये पता ही नहीं है कि क्या सब्जेक्ट होते हैं, क्या टॉपिक होते हैं, कितने मार्क का आता है क्वेश्चन, कैसे लिखना है, कितना टाइम लगता है, कुछ नहीं पता, क्योंकि आपने कभी टेस्ट पेपर भी सॉल्व किया ही नहीं। सो यू हैव नो एक्सपीरियंस। और अगर आप प्रिपेयर्ड नहीं हो, नो एक्सपीरियंस, इसका मतलब नो कॉन्फिडेंस। तो अब क्या आएगा?
पहले दिन शाम को भगवान के पास जाओगे, भगवान बचा ले, नेक्स्ट टाइम पढ़ाई करूंगा, ये टाइम बचा ले, मन में फियर आएगा। मन में फियर आ रहा है क्योंकि यू आर नॉट एट ऑल प्रिपेयर्ड एंड नॉट एट ऑल कॉन्फिडेंट। नो एक्सपीरियंस, पहली बार कर रहे हो ना, तो फियर आ रहा है। तो इस तरह से फियर आता है। जब हम प्रिपेयर्ड नहीं होते और हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं होता, तब फियर आता है। और एक एग्जांपल लेता हूं कि आप लाइफ में पहली बार दोस्तों के साथ जा रहे हो एक ट्रैक में, बहुत घने जंगल में। लाइफ में पहली बार जा रहे हो, यू आर कंप्लीटली अनप्रिपेयर्ड। आप तो दोस्तों के हवाले जा रहे हो और आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, जीरो एक्सपीरियंस, नो कॉन्फिडेंस। एक्सपीरियंस नहीं तो कॉन्फिडेंस कहां से आएगा? आप तो ये आपके दो दोस्तों के हवाले जा रहे हो ट्रेकिंग को पहली बार लाइफ में, और रात का समय है, आप बहुत अंदर घुस गए जंगल में, बारिश हो रही है, मोबाइल की बैटरी डाउन, नेटवर्क नहीं आ रहा है। अचानक आपने देखा आपके दोनों दोस्त गायब, आप अकेले हो। अभी तो टेंशन आएगा, करूं तो क्या करूं, क्योंकि आपने पहले ये सिचुएशन कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया है लाइफ में और आप प्रिपेयर्ड भी नहीं हो। तो टेंशन आएगा, आपके मन में सारे बुरे ख्याल आएंगे कि कहीं मेरा कुछ गलत हो गया तो मेरा क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे माँ पिताजी का क्या होगा, सब निगेटिव ख्याल आएंगे। ये फियर कहां से आ रहा है? क्योंकि यू आर नॉट प्रिपेयर्ड। अगर आपने ये सिचुएशन पहले भी हैंडल किया है, एक्सपीरियंस होता, आपको एक्सपीरियंस लेकर होते, तो ये सब नहीं आता मन में। तो फियर आता है इसकी वजह से, बिकॉज आप अनप्रिपेयर्ड होते हो और नो एक्सपीरियंस होता है आपके पास। मार्केट में भी एग्जैक्टली वही होता है। पहले तो समझ लेते हैं ट्रेडिंग बिजनेस के बारे में। पहले ट्रेडिंग बिजनेस के बारे में समझ लेते हैं, अच्छे से सुनो अभी। ट्रेडिंग बिजनेस दुनिया का सिर्फ एक बिजनेस है जिसमें आप एक आइडिया कम से कम टाइम में, कम से कम एफर्ट में, कम से कम मनी में टेस्ट कर सकते हो। कैसे? सपोज आपको आपके शहर में एक कपड़े का दुकान निकालना है, ठीक है ना, कपड़े का दुकान निकालना है, कितना पैसा लगेगा बताओ मुझे, मिनिमम इन्वेस्टमेंट बताओ, रेंट पे लेना है, कितना पैसा लगेगा बताओ, कपड़े का दुकान निकालना है, बताओ, फटाफट बताओ चैट बॉक्स में। 1 लाख में जैकेट नहीं आता आज, अच्छा वाला। 1 लाख पे क्या होगा? 10-15 लाख लगेंगे ना। जीएसटी सर्टिफिकेट लगेगा, शॉप एक्ट लाइसेंस लगेगा, आदमी रखना पड़ेगा, कमर्शियल लाइट लगेगा, पानी लगेगा, चाय वाला आएगा रोज, चिट्ठी बनाएगा। और उसके बाद कोई गारंटी है कि कपड़े का दुकान चलेगा? गारंटी है? कोई लिख के दे रहा है आपको? नहीं, आपको ये आइडिया टेस्ट करनी है। ट्रेडिंग दुनिया का एक ही बिजनेस है जिसमें आप एक बिजनेस आइडिया, टेक्निक क्या होता है, ट्रेडिंग सिस्टम क्या होती है, स्ट्रेटेजी क्या होती है, एक बिजनेस आइडिया, एक लॉजिक है। एक लॉजिक है जो आप सोच रहे हो कि ये लॉजिक आपकी रोजी रोटी बन सकता है। आप सोच रहे हो कि ये जो लॉजिक है ये आपका इनकम सोर्स बन सकता है, इसीलिए आए हो ना मार्केट में, या कोई और रीजन है? अगर टाइम पास के लिए आए हो तो छोड़ दो, कोई मतलब नहीं है। आप आए हो मार्केट में एक इनकम सोर्स बनाने, वेरी क्लैरिटी होनी चाहिए यहां पर। तो दुनिया का एक ही बिजनेस है ट्रेडिंग बिजनेस, जिसमें आप एक आइडिया बहुत कम टाइम में, 30 ट्रेड करने को कितना टाइम लगेगा? 1 महीना लगेगा। बहुत कम एफर्ट में और बहुत कम पैसे में आप इक्विटी में 10,000 से चालू कर सकते हो, ऑप्शन में मे बी 30-40,000 रहेगा कैपिटल, पर 5,000 से टेस्ट भी कर सकते हो, 5-10,000 से उस आइडिया को। बहुत कम टाइम, एफर्ट और मनी से आप ट्रेडिंग बिजनेस में ही एक आइडिया को टेस्ट करके आगे बढ़ सकते हो। दुनिया में दूसरा कोई बिजनेस नहीं है। ये ट्रेडिंग बिजनेस की सबसे बड़ी खासियत, सबसे बड़ी ताकत है। बट यहीं पे प्रॉब्लम हो जाती है, पता है क्या होती है? पता है क्या होती है?
सपोज किसी सेकंड कक्षा की बच्चे को, सेकंड स्टैंडर्ड की बच्चे को अगर स्कूल का प्रिंसिपल बनाया तो क्या होगा? वही लफड़ा हो जाता है। हमने अभी तक ट्रेडिंग साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट सीखा ही नहीं, मगर हम डायरेक्टली आ गए ट्रेडिंग बिजनेस में, क्योंकि यहां पे कुछ नहीं है ना, मोबाइल पे 2 मिनट में अकाउंट क्रिएट करो, चालू हो जाओ। तो यहां पे प्रॉब्लम ये होता है कि हमें इतना बड़ा पावर मिला बट हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है अभी तक। अगर मुझे साइकिल चलाने नहीं आती अभी तक, बैलेंस पापा ने दे दी 3 लाख की बाइक, तो मैं तो रंपाट चलाऊंगा, 2-4 जन को लुढ़का दूंगा। यहाँ पे मार्केट में मैं ही अकेला हूं, तो चोट मुझे ही आएगी। ये दिक्कत हो जाती है कि जब आप ट्रेडिंग करने चले जाते हो, तो आज आरएसआई पे किया, आरएसआई पे आपने ट्रेडिंग चालू किया, विनर विनर, जैसे ही 1-2 लूजर आ गए, आपके दिमाग में बॉलिंजर बैंड है, आपके दिमाग में और एलियट वेव है, आपके दिमाग में नियो वेव है, आपके दिमाग में ईएमए क्रॉसओवर है। आप घूमते रहोगे घूमते रहोगे घूमते रहोगे, क्योंकि यहां पे सिस्टम चेंज करना बहुत आसान है। समझ रहे हो? आपने अगर एक कपड़े का दुकान चालू किया ना, और भगवान न करे 20 लाख रुपए लगाया, भगवान न करे 1 महीने के बाद अच्छे से नहीं चल रहा है, तो क्या आप उठकर अचानक आइसक्रीम का पार्लर निकाल सकते हो? क्या आप अचानक उठकर केमिकल फैक्ट्री निकाल सकते हो? या इसके बदले में आप स्टेशनरी शॉप या मेडिकल शॉप निकाल सकते हो? पॉसिबल है? नहीं कर सकते ना। आप उसी पे काम करोगे। ट्रेडिंग में करते हो, ट्रेडिंग में आप रोज चेंज करते हो, रोज नई चीज। सुबह इंट्राडे, शाम को नीचे आया तो भाई मैं तो पोजिशनल ट्रेडर हूं, और 2-4 दिन नीचे आया तो मैं तो इन्वेस्टर हूं, ट्रेडर कभी था ही नहीं। आज इक्विटी, कल फॉरेक्स, परसों स्विंग, फिर स्कैल्पिंग, फिर ऑक्टो एफएक्स, इलीगल काम भी करोगे, फिर रोज नया चीज। और ये दिक्कत हो जाती है। और जब आप इस तरह से रैंडम बर्ताव करोगे ना, जब रैंडमली ट्रेडिंग करोगे, तो फियर तो आएगा ना, क्योंकि रैंडम रिजल्ट मिल रहा है। फियर तो आएगा मन में, बिकॉज यू आर कंप्लीटली रैंडमली ट्रेडिंग, रोज नई चीज कर रहे हो। जो प्रोफेशनल ट्रेडर है, अभी ये हीरो के बारे में समझते हैं, क्योंकि आपको तो हीरो बनना है। आज के बाद आप जीरो के बारे में सोचो मत, जरूरत ही नहीं है। आज के बाद आप हीरो हो। अगर आज आपने ये सेशन अटेंड किया, तो आज के बाद आप हीरो हो, बन चुके हो। तो आपको बस ये समझना है कि प्रोफेशनल ट्रेडर क्या सोचता है। आप प्रोफेशनल ट्रेडर हो, आपको उसकी तरह सोचना है। वो समझता है कि भाई ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें एक बिजनेस आइडिया बहुत कम टाइम, बहुत कम एफर्ट और बहुत कम मनी में मैं टेस्ट कर सकता हूं। तो पहले तो मैं इसका बिजनेस प्लान बनाऊंगा ना। अभी मैं बिजनेसमैन हूं, अभी मैं सीरियस हूं। मैं पहले इसका बिजनेस प्लान लिखूंगा। दुनिया में कोई भी प्रोफेशनल प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं है जो ट्रेडिंग प्लान के बिना ट्रेड करता है। अभी ट्रेडिंग प्लान किस तरह से बनाएगा वो आपका बहुत डिटेल में इस तरह से ट्रेडिंग प्लान बनाएगा। वो पहले तो खुद को प्रिपेयर करेगा। ही विल प्रिपेयर अ सॉलिड ट्रेडिंग प्लान लाइक दिस। ये है उसका ट्रेडिंग प्लान। वो बकायदा लिख के निकालेगा कि कौन सा मार्केट है, कौन सी इंस्ट्रूमेंट है, कौन सा टाइम फ्रेम है, मैं कौन से इंडिकेटर यूज करता हूं, मैं सिलेक्शन कैसे करता हूं, मैं एंट्री कहां पे लेता हूं, स्टॉप लॉस कहां पे लगाता हूं, टारगेट कहां पे लिखाता हूं, मैं स्केल इन करता हूं, स्केल आउट करता हूं। ये सब कुछ लिख के निकालना चाहिए। लिख के निकालना जरूरी है, उसके बिना आप ट्रेडर ही नहीं हो। यू हैव टू हैव डिटेल ट्रेडिंग प्लान, एब्सोल्यूट डिटेल ट्रेडिंग प्लान। क्योंकि ये ट्रेडिंग प्लान आपकी गीता है, आपका कुरान है, आपका बाइबल है। दिस इज योर गीता। आपको ये ट्रेडिंग प्लान क्लियर कट बनाना है, क्योंकि आज के बाद यही जो बिजनेस आइडिया है ना, यही आपके घर पैसा लेके आ सकती है। फिर उसका आपको फोटो रखना है।
आपको फोटो भी स्टोर करना है, यहां पे लगा देना है वॉल पे कि ये मेरा विनर है, मुझे ऐसे वाला ट्रेड चाहिए एग्जैक्ट। दूसरा कुछ नहीं दिख रहा है, जैसे अर्जुन को सामने वाले पेड़ पे बैठा हुआ पंछी का आंख दिख रहा है, मुझे बस मेरी सिस्टम दिख रही है। ये जब तक क्लैरिटी नहीं है ना, तब तक फिर आप भागोगे मार्केट में, आपको ललचाएगा मार्केट। आज निफ्टी ऊपर जा रहा है, कल बैंक निफ्टी गिर रहा है, एसबीआई का ये न्यूज आया, यस बैंक का ये न्यूज आया, आप मिस्टेक के ऊपर मिस्टेक करोगे। जब तक आपके पास रिटर्न प्लान नहीं है, फोटो नहीं है। आपको ये चीज समझनी पड़ेगी आज किसी भी हालत में, क्योंकि आज के बाद कोई नहीं समझाने वाला। आपको समझना पड़ेगा कि आप मार्केट में इसलिए आए हो कि आप एक आइडिया को, सॉरी, इनकम सोर्स बनाना चाहते हो। अगर आपका ये मिठाई का दुकान है ना, अगर आपका ये मिठाई का दुकान है, तो आपके घर में पैसा यही दुकान लेके आएगा। बाजू वाला वड़ा पाव बेच रहा है, यहाँ मेडिकल शॉप है, सामने फर्नीचर वाला है, यहाँ पे केमिकल फैक्ट्री है, इससे आपको क्या लेना देना। आपको तो सिर्फ और सिर्फ आपके सिस्टम पे, आपके प्लान पे फोकस करना है। करेक्ट और रॉन्ग? सो आज के बाद आपको सिर्फ और सिर्फ आपके प्लान पे ही फोकस करना है, दूसरा कुछ नहीं करना है। आपके पास ये फोटो होना चाहिए, आपके पास रिटर्न प्लान होना चाहिए, और आपके पास होना चाहिए, अगर आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है ना, आपके मन में तो फियर भरा है। कॉन्फिडेंस कहां से आता है? कॉन्फिडेंस कहां से आता है? जब एक छोटा बच्चा पहली बार खड़ा होने की कोशिश करता है ना, गिर जाता है, छोटा सा बच्चा 1 साल का, उसकी समझ में आ जाता है कि वॉल को पकड़ पकड़ के खड़ा रहना चाहिए, वो करता है। उसके बाद चलने की कोशिश करता है, वॉल को छोड़ के गिर जाता है, फिर धीरे धीरे डेटा बनता है, यहाँ पे धीरे धीरे समझ में आता है, तो फिर चलने लगता है, आपके पास दौड़ के आता है। तो कोई भी इंसान है ना, कोई भी चीज है, कोई भी गवर्नमेंट है, ये जूम है, मेरी कंपनी, आप जहां पे जॉब करते हो, जो बिजनेस करते हो, पूरी दुनिया यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम डेटा के ऊपर चलती है। आपका बिजनेस कैसे नहीं चलेगा डेटा के ऊपर? अगर आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर हो, तो आपको प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह एक ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करना पड़ेगा। यू हैव टू हैव डिटेल जर्नल। इस तरह से डिटेल जर्नल होनी चाहिए कि मैंने कितने बजे, कौन से दिन को क्या ट्रेड लिया, एंट्री क्या था, सिलेक्शन क्यों किया, स्टॉप लॉस कहां लगाया, टारगेट कहां लगाया, उस दिन निफ्टी का बायस क्या था, मार्केट कहां से गिरा, ये सब कुछ मेरे पास कंप्लीटली परफेक्टली रिटर्न होना चाहिए। क्योंकि आप, कल का ट्रेड याद है आपको, परसों का याद है, पिछले बुधवार का याद है? पॉसिबल नहीं है। यू हैव टू हैव दिस ऑल, एवरीथिंग रिटर्न। आपके पास फोटो भी होना चाहिए, आपके पास ये भी होना चाहिए कि जब आप ट्रेड लेते हो तो रिवॉर्ड टू रिस्क 2-1 है तो कितना पैसा बनता है, 3-1 अगर रखते हो तो कितना पैसा बनता है, 2:15 बजे तक छोड़ देते हो तो कितना पैसा बनता है, आपके मन में फियर आया, आपके मन में ग्रीड आया, आपके मन में होप आया, सब कुछ लिखना है। क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी जो साइकोलॉजिकल मिस्टेक हो रही है ना, वो ट्रेड लेने के टाइम हो रही है या छोड़ने के टाइम हो रही है, क्यों हो रही है, ये सब तभी समझेगा जब आप डेटा मेंटेन करो। आपके पास हर एक ट्रेड का फोटो होना चाहिए कि मैंने यहाँ पे ये ब्रेकडाउन होने के बाद ट्रेड लिया, ये S1 S2 जो भी लेवल है, और यहाँ पे छोड़ा, सब कुछ होना चाहिए। आपके पास ट्रेड खत्म होने के बाद का भी फोटो होना चाहिए डिटेल में कि मैंने यहाँ पे छोड़ा पर मार्केट यहां तक गया। क्योंकि अगर आपके पास ये डेटा नहीं है ना, तो आप रिव्यू नहीं कर सकते। आप इस तरह से रिव्यू नहीं कर सकते कि रिवॉर्ड टू रिस्क 1-1 रखा तो क्या हुआ, कितना रिटर्न है, 2-1 के हिसाब से कितना रिटर्न है, 3-1 के हिसाब से कितना रिटर्न है। ये आपको कभी लाइफ में पता ही नहीं चलेगा कि ये सिस्टम आपको पैसा लेके दे सकती है कि नहीं। आपका इनकम सोर्स कभी बनेगा ही नहीं जब तक आप ये डेटा नहीं मेंटेन करो। आपको ये समझना है कि सपोज
सपोज करो कि आप एक ब्रेकआउट वाला ट्रेडिंग सिस्टम कर रहे हो, ठीक है, आप एक ब्रेकआउट ट्रेडिंग कर रहे हो। अगर आपने इसका डेटा मेंटेन नहीं किया है ना, डेटा मेंटेन नहीं किया आपने, तो आपको ये कौन बताएगा कि आपको जो स्टॉप लॉस है वो स्टॉप लॉस यहां पे रखना है कि यहां पे रखना है? आपको जो एंट्री है यहां पे लेनी है या रिटेस्ट पे लेनी है? आपको जो टारगेट है वो 2 to 1 रखना है, 3 to 1 रखना है या 5 to 1 रखना है? अगर आपके बड़े बड़े टारगेट लग रहे हैं तो क्या आप स्टॉप लॉस को एंट्री पे मूव कर सकते हो? कर सकते हो तो कब कर सकते हो? अगर ऊपर ऊपर जा रहा है तो क्या आप लीडिंग स्टॉप लॉस ऊपर ऊपर लेके जा सकते हो? अगर ऊपर लेके जा सकते हो तो आपका जो क्वांटिटी है 10 शेयर उसको कम कम करते जाना है, स्केल आउट 8 6 4 2, या बढ़ाते जाना है 12 14 16 18। ये सारी चीजें कौन बताएगा? ये बताने के लिए कोई ट्रेनर यूट्यूबर एक्सपर्ट नहीं आने वाला, ये सिर्फ और सिर्फ आपको आपका डेटा बताएगा। और अगर आप ये नहीं करना चाहते ना तो इसका मतलब आप बिजनेस नहीं करना चाहते, फिर क्यों यहां पे टाइम वेस्ट कर रहे हो? मार्केट सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशनल आदमी को पैसा देगा, बाकी लोगों को वो बोलेगा कि अगर तुझे टाइम पास करना है तो भाई ये मेरी फी है, फी दे दे, जो करना है कर, सिंपल। तो आज के बाद आपको समझना है कि अगर आपको एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है तो आपको ये ट्रेडिंग प्लान, चेकलिस्ट, जर्नलिंग, ये सारी चीजें डिटेल में सीखनी पड़ेगी। मैं आपको डिटेल में सिखाऊंगा ये सारी चीजें, बट आपको ये सीखना पड़ेगा कि किस तरह से ट्रेडिंग प्लान बनेगा। इसमें ये तो मैंने बहुत बेसिक फॉर्मेट बताया। ट्रेडिंग प्लान, ट्रेडिंग चेकलिस्ट होती है, चेकलिस्ट कैसे बनानी है, माइंडसेट डायरी रिव्यू कैसे करने हैं, जर्नल के अलग अलग फॉर्मेट होते हैं, ये रिवॉर्ड टू रिस्क 2 to 1 + 9 EMA का मतलब क्या है, बहुत कुछ है। और रिव्यू कैसे करना है, विनर को बाजू में निकालो, लूजर को बाजू में निकालो, उसके कैसे सीखना है, ये सब कुछ आपको सीखना ही पड़ेगा। और फिर आपको ट्रेडिंग की साइकिल करनी पड़ेगी, 30-30 ट्रेड की साइकिल करनी पड़ेगी कि मैंने 30 ट्रेड किया, प्लान बनाया, ट्रेडिंग 1% के रूल से मैंने 30 बार ट्रेड किया, बीच में कोई रूल ब्रेक नहीं किया, जर्नल बनाया, जर्नल बनाने के बाद मैंने समझा क्या गलती हो रही है, वापस एक बार 30 ट्रेडिंग किया, ये साइकिल करते करते आगे बढ़ना है। अगर आप ये नहीं करोगे ना, अगर आप ये नहीं करोगे तो आप एक बिजनेसमैन हो ही नहीं। तो मुझे बताना आज के बाद कौन लोग हैं जो कहते हैं कि आई एम बिजनेसमैन, आई एम बी, मैं आज के बाद एक बिजनेसमैन हूं। आई एम बी, यू कैन टाइप आई एम बी। आज के बाद आप एक बिजनेसमैन हो। आज के बाद आप रिस्क मैनेजमेंट भी सही से करोगे और ट्रेडिंग भी एज अ बिजनेसमैन ही करो। दूसरा कोई रास्ता नहीं है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। फैंटेस्टिक, फैंटेस्टिक। आप अभी क्या कर रहे हो, अभी आप क्या कर रहे हो कि आप सोच रहे हो, अभी हालत ऐसी है कि आपको लगता है ना कि आपने एक गाड़ी ले ली। अभी फिलहाल हाल ये है कि आपने ले ली एक गाड़ी, आपको व्हाइट बोर्ड दिख रहा है ना मेरा? आई होप सो, यस। अभी हाल ये है कि आप एक गाड़ी में बैठ जाते हो, वो गाड़ी का एक्सीडेंट होता है तो आप बोलते हो गाड़ी खराब है दूसरी ले लेता हूं, एक्सीडेंट हो गया गाड़ी खराब है तीसरी ले लेता हूँ, एक्सीडेंट हो गया गाड़ी खराब है चौथी ले लेता हूँ, एक्सीडेंट हो गया गाड़ी खराब है पांचवी ले लेता हूँ। अरे भाई, गाड़ी का प्रॉब्लम नहीं है, गाड़ी चलाने वाले का प्रॉब्लम है। गाड़ी चलाना ही नहीं सीखा आज तक। गाड़ी चलाने के सीखने के बाद कोई भी गाड़ी चल जाएगी। प्रॉब्लम हमारे अंदर है, हमें सॉल्व करनी है। आज के बाद बिजनेसमैन बनना है, ठीक है? तो आपने सीखा रिस्क मैनेजमेंट, आपने सीखा डीप ट्रेडिंग साइकोलॉजी, अभी आपको सीखनी है उसके ऊपर की जबरदस्त सिस्टम्स। आपको आज के बाद यह समझना है, मैं आपको दो जबरदस्त सिस्टम अभी सिखाने वाला हूं। आई एम गोइंग टू टीच यू सम फैंटेस्टिक सिस्टम्स बेस्ड ऑन डीप ट्रेडिंग साइकोलॉजी।
ओके, बट उससे पहले ये सारी सिस्टम्स है जो मैं अभी आपको सिखाने वाला हूं, बट उससे पहले मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, अच्छे से समझ लेना। मार्केट में अगर आपको बढ़िया इनकम सोर्स क्रिएट करना है ना, तो मार्केट का इमोशन भी समझना पड़ेगा। आपको आज के बाद एक चीज याद रखनी है कि चाहे आप स्कैल्पिंग करो, चाहे आप इंट्राडे करो, स्विंग करो, फॉरेक्स करो, जो भी करो, अच्छे से ध्यान देना। आज के बाद आपको बायर तभी बनना है जब बायर मार्केट में कंप्लीटली डोमिनेट कर रहा है, शॉर्ट कवरिंग आ रही है, सेलर मर गया, सेलर भाग रहा है, बायर डोमिनेट कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, तभी बायर बनना है। और सेलर तभी बनना है जब सेलर मार्केट में कंट्रोल कर रहा है, डोमिनेट कर रहा है, बायर मर गया, बायर भाग रहा है, तभी सेलर बनना है। और अगर ये दोनों में से कोई चीज नहीं हो रही ना, तो आपको चुपचाप शांत रहना है, कुछ नहीं करना है। इसको बोलते हैं मार्केट का इमोशन समझना। बट प्रॉब्लम यह है कि अगर हम ही ओवर ट्रेडिंग कर रहे हैं, हम ही रिवेंज कर रहे हैं, हम ही उल्टा सुल्टा ट्रेडिंग कर रहे हैं, हम ही रोज नया सिस्टम कर रहे हैं, अगर हमारा ही इमोशन कंट्रोल में नहीं है, तो क्या हम मार्केट का इमोशन समझ पाएंगे? बताओ मुझे चैट बॉक्स में, पॉसिबल है? अगर हमारा ही खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं है, तो मार्केट का इमोशन कैसे समझ पाएंगे? नॉट पॉसिबल। ये दिक्कत हो रही है। तो पहले खुद का इमोशन कंट्रोल में, फिर मार्केट में मास्टरी। तो मैंने अभी आपको मैं 3 जबरदस्त सिस्टम सिखा रहा हूं, 2 सिस्टम्स, पर मुझे बताओ कि आपको इसमें से कौन सा फॉर्मूला अच्छा लगा, 1% का, ट्रेंड का, या आपको साइकोलॉजी का? ये तीनों अच्छे लगे, बताओ मुझे। देन वी विल गो अहेड। आई विल जस्ट हैव अ सिप ऑफ वाटर। मजा आ रहा है? मजा आ रहा है? सीखने को मिल रहा है? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चलो अभी सीखते हैं 2 जबरदस्त सिस्टम और टेक्निक। थैंक यू सो मच। ट्रेडिंग साइकोलॉजी सीखना जरूरी है? यस, बताओ एक बार, ट्रेडिंग साइकोलॉजी सीखना जरूरी है कि नहीं है? कोई भी क्वेश्चन होगा लास्ट में ले लूंगा, प्रिया जी। चलो, अरे पूरा मार्केट है ना, हर एक कैंडल है ना, हर एक कैंडल के पीछे कुछ ना कुछ साइकोलॉजी है ना, बायर की, सेलर की। आप उसको सीखे बगैर कैसे ट्रेडिंग कर रहे हो? चलो अभी मुझे बताओ, कितने लोग यहां पे है कि मुझे ट्रेडिंग तो करनी है, बट जॉब की वजह से टाइम का लफड़ा है, टाइम ही नहीं मिलता है? ऐसे कितने लोग हैं? मैं आपको एक बहुत ही सिंपल सिस्टम सिखा रहा हूं, बहुत सिंपल। दिन में 2 मिनट का ट्रेडिंग, अच्छे से ध्यान देना। कोई क्वेश्चन होगा तो लूंगा लास्ट में। 2 मिनट का ट्रेडिंग। सनक जी लास्ट में, सनक जी क्वेश्चन लास्ट में लूंगा। अभी मुझे पहले फ्लो में हूं, जो सिखा रहा हूं सीख लो, बाद में क्वेश्चन लूंगा ना, मैं कहां जा रहा हूं, ठीक है ना? दिन में आपको 2 मिनट ट्रेडिंग करनी है। ये जो सिस्टम है, बैक टेस्टिंग में पिछले 17 साल में हर साल प्रॉफिट है, पिछले 3 साल में 90 to 100% रिटर्न है। बट कोई भी सिस्टम में आपको सिखाऊंगा, आपको खुद को बैक टेस्ट करनी है, खुद के रिस्क के ऊपर किसी वित्तीय सलाहकार से सलाह लेके बाद में ही उसको अप्लाई करना है। क्लियर कर देता हूं, मैं सिर्फ एडुकेट कर रहा हूं। बैक टेस्टिंग कभी भी आगे का कॉन्फिडेंस देता है, आगे की गारंटी नहीं होती ट्रेडिंग में। रियल पैसे से कर रहे हो, ये मैं आपको क्लियर कर बता रहा हूं। अभी मैं आपको सिस्टम सिखा रहा हूं, ओके? गेट रेडी। पहले मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे सिखाऊंगा, फिर डायरेक्ट चार्ट पे, और लास्ट में रिजल्ट भी दिखाऊंगा बैक टेस्टिंग के। अभी जाते हैं आपको डायरेक्टली लेके, आई विल टेक यू टू व्हाइट बोर्ड। थोड़ा ध्यान दो अभी, जितने लोग हैं, मैं चाहता हूं, ये सिस्टम जबरदस्त है, यू आर गोइंग टू एंजॉय लाइक एनीथिंग बोथ द टेक्निक्स। बट मेरी एक रिक्वेस्ट है, मेरी एनर्जी तो आप देख रहे हो, मेरी एनर्जी तो आप देख रहे हो, मेरी एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो ऑन रखो। मजा आ रहा है तो वीडियो ऑन रखो। थैंक यू राधे श्याम जी, पुनीत जी, हरि प्रसाद जी, जिन्होंने अभी अभी चालू किए, पंकज जी,
पहले तो बहुत लोगों ने पहले से चालू रखे, रजनीश जी, पांडे जी, रोहित जी, सज्जन जी, रवि कुमार जी, सुनील जी, चिराग जी, राम महेश जी, हेमंत जी, इनके तो पहले से चालू ही है। सुखविंदर जी, रवि कुमार जी, अमित जी, फैंटेस्टिक, थैंक यू सो मच। ये सिस्टम बहुत सिंपल है, मैं आपको हर एक चीज का रीजन भी बताने वाला हूं। निफ्टी फ्यूचर पे सबसे बढ़िया चलेगी, कहां पे? निफ्टी फ्यूचर पे सबसे बढ़िया चलेगी, बट आप बैंक निफ्टी में, फिन निफ्टी पे सब जगह यूज कर सकते हो, स्टॉक पे भी यूज कर सकते हो बैक टेस्ट करने के बाद। ओके, सिस्टम बड़ी सिंपल है। आप 3:27 को शाम को बॉस को बोलोगे 2 मिनट जाके आता हूं, क्या बोलोगे? 2 मिनट जाके आता हूं, और देखोगे निफ्टी का डेली का चार्ट। निफ्टी के डेली के चार्ट पे अगर निफ्टी 10 ईएमए है आपका, 10 ईएमए डेली में, डेली डेली में, इसको बोलते डेमा, इसको बोलते डेमा। डेली में जो ईएमए होता है 10 ईएमए, इसको बोलते डेमा। डेली ईएमए को बोलते डेमा, 10 ईएमए है। अगर आपको कोई भी ग्रीन कैंडल, ग्रीन होनी चाहिए, ग्रीन होनी ही चाहिए, कोई भी ग्रीन कैंडल होनी चाहिए। अगर कोई भी ग्रीन कैंडल 10 ईएमए के ऊपर क्लोज हो रही है, क्लोज होने को आई है, 3:27 हुआ है, क्लोज होने को आई है, कट्टू कटे छोड़ दो। अगर ऊपर क्लोज होने को आई है तो आप फ्यूचर बाय करोगे। आप क्या करोगे? फ्यूचर बाय करोगे। और दूसरे दिन जैसे ही मार्केट चालू हुआ, बेच दोगे। दूसरे दिन जैसे ही मार्केट चालू हुआ, 9:16, 17, 18 जो भी है, बेच दोगे। 2 मिनट का ट्रेडिंग है, 1 मिनट में बाय किया, 1 मिनट में सेल किया। कंडीशन इतनी है, डेली में निफ्टी 10 ईएमए के ऊपर क्लोज होनी चाहिए, इतनी ही कंडीशन है। डन। कोई भी सिस्टम मिनिमम 100 टाइम्स ट्रेड करनी है। एक बार करोगे, लॉस हो प्रॉफिट हो, कोई मतलब नहीं है। सिंपल सिस्टम है। अभी मैं आपको चार्ट पे दिखा रहा हूं। आपने मार्केट में 10 ईएमए डाला, चार्ट दिख रहा है आपको? यू कैन सी द चार्ट, मुझे बताओ चार्ट दिख रहा है ना? फैंटेस्टिक। डेली में गए, डेली में गए। हमारा रूल बहुत सिंपल है। रूल क्या है? रूल क्या है? 10 डेली में 10 ईएमए के ऊपर अगर ग्रीन कैंडल है तो मार्केट बंद होते हुए आपको बाय करना है फ्यूचर। या तो क्रेडिट स्प्रेड भी बाय कर सकते हो, क्रेडिट स्प्रेड बताऊंगा क्रेडिट स्प्रेड क्या होता है। दूसरे दिन छोड़ देना है, सिंपल रूल है। दूसरे दिन मार्केट चालू हो गया, छोड़ देना है। यहां पे आपने बाय किया, इमीडिएट, दूसरे दिन नो प्रॉफिट नो लॉस। यहां पे बाय किया, ग्रीन कैंडल है, दूसरे दिन प्रॉफिट 10। यहां पे प्रॉफिट, यहां पे बाय किया, रेड पे तो ट्रेड नहीं लोगे, रेड कैंडल पे तो ट्रेड नहीं लोगे। ग्रीन होना चाहिए, 10 ईएमए के ऊपर क्लोज होना चाहिए। बाय किया, ऊपर क्लोज किया, बड़ा विनर है 0। यहां पे बाय किया, नो प्रॉफिट नो लॉस। यहां पे बाय किया, नीचे क्लोज हुआ, लॉस हुआ, छोटा लॉस हुआ 2-1। 2 विनर है, 1 लूजर है, 2-1। यहां पे बाय किया, नो प्रॉफिट नो लॉस। यहां पे बाय किया, ऊपर क्लोज हुआ 3-1। यहां पे बाय किया, ऊपर क्लोज हुआ 4-1। यहां पे बाय किया, ऊपर क्लोज हुआ 5-1। यहां पे बाय किया, ऊपर क्लोज हुआ 6-1। यहां पे बाय किया, बहुत बड़ा विनर, ये सारे बड़े विनर है, बड़े विनर है, बहुत बड़ा विनर है 7-1। यहां पे बाय किया, ऊपर क्लोज हुआ, बहुत बड़ा विनर है 8-1। यहां पे बाय किया, ऊपर क्लोज हुआ 9-1, बड़ा विनर है। छोटा विनर है, छोड़ दो। बड़ा विनर है 10-1। ये छोटा लूजर है 10-2, 11-2, 12-2, 13-2, बड़ा विनर है 14-2, बड़ा विनर है, छोटा लूजर है 14-3, छोटा विनर है, छोड़ दो। छोटा विनर है 15-3, छोटा विनर है 16-3, छोटा विनर है 17-3, बड़ा विनर है 18-3, छोटा लूजर है 18-4।
ये तो रेड कैंडल है, आपका कोई नुकसान नहीं होगा। 19.4 छोटा विनर, 24 छोटा विनर, 21.4 बड़ा विनर, 22.4 बड़ा विनर, 23.4 बड़ा विनर, नो ट्रेड। 24.1 बड़ा विनर, 25.1 बड़ा विनर, 26.1 बड़ा विनर, 27.1 नहीं 26.2 छोटा लूजर, 27.2, 28.2, 29.2, 32, 31.2, 31.3 लूजर है, 32.3, 33.3 बड़ा विनर, 33.3 कोई नहीं है यहाँ पे, 34.3 बड़ा विनर, 35.3 बड़ा विनर, 36.3 बड़ा विनर और ये लूजर है, 36 विनर और 4 लूजर। ऑब्वियसली आपको मैं ये भी बताऊंगा कि इसमें अभी ये टाइम पे मार्केट अप ट्रेंड में है, इसके लिए आपको ज्यादा विनर आ रहे हैं। इसमें अप्रोक्सीमेटली 65% विनर है और 35% लूजर है। ये भी मैं आपको क्लियर कर रहा हूं, अभी ज्यादा विनर आए, पर मजा आया कि नहीं आया? मजा आया कि नहीं आया? बहुत सिंपल सिस्टम है, बहुत सिंपल सिस्टम है। नो ओवर ट्रेडिंग, नो रिवेंज, कोई ओवर ट्रेडिंग नहीं होगा, कोई रिवेंज नहीं होगा। करेक्ट। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड, मैं अभी आपको इसका बैक टेस्टिंग रिजल्ट दिखा रहा हूं। आई विल शो यू बैक टेस्टिंग रिजल्ट। इसके लिए मुझे शायद स्क्रीन शेयर करनी पड़ेगी पूरी। नहीं, ये दिख रहा है यहां पे, ये अलग अलग सिनारियो है कि मार्केट 3.27 को मैंने लिया, दिख रहा है ना स्क्रीन आपको? यू कैन सी ना, दिख रहा है ना? यस दिख रहा है। 3.27 को आपने लिया, अगर 10 EMA के ऊपर क्लोज है, ठीक है, ये उसका रिटर्न है 3,17,000 3 साल में, पिछले 3 साल में 1,10,000 पे 3,17,000, लगभग 90% के ऊपर रिटर्न है। 286 ट्रेड्स है, 35 लूजर भी है, 100 में से 35 लूजर भी है, 65 विनर है, याद रखना लूजर भी आएंगे। अभी अप ट्रेंड में है, इसके लिए ज्यादा विनर दिख रहे हैं। ड्रॉडाउन 21,000 है, बट पिछले 3 साल लगभग 80-90% रिटर्न ये सिस्टम ने दिए हैं। मैं नहीं बोल रहा हूं कि आगे भी यही देगा, आपको खुद के रिस्क के ऊपर ट्रेड करनी है। मैंने आपको बस एक सिस्टम सिखाई, करना नहीं करना है, बैक टेस्ट करना है, खुद के पैसे से पहले डेमो ट्रेड करो, उसके बाद यू कैन डिसाइड। क्लियर है? सिंपल है, वेरी सिंपल। अभी इसके पीछे का लॉजिक समझते हैं, क्योंकि लॉजिक नहीं समझोगे तो कोई फायदा नहीं है। समझना है कि नहीं समझना है लॉजिक? मैंने तो आपको 3 साल का दिखाया, जया प्रकाश जी, मैंने तो आपको 3 साल का दिखाया, करेक्ट। और मैंने ये भी बताया कि 100 में से 35 लूजर भी होंगे, ये भी क्लियर बताया। मैं नहीं बोल रहा हूं 99% एक्यूरेट, 90% एक्यूरेट, मैं झूठ बोलने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, जो है सामने। मैं बोल सकता था ना 35 में से 30 विनर है, पर मैंने आपको एक्चुअल रिजल्ट दिखाया कि नहीं, कि 100 में से 35 लूजर भी है, बताया मैंने आपको। फ्यूचर के लिए 1,10,000 लगते हैं, 26 अप्रैल के बाद लगेंगे मेरे हिसाब से 65,000, क्योंकि निफ्टी का लॉट 25 हो रहा है। ओके, नाउ ये है, इसमें स्टॉप लॉस कहां लगाओगे? BTST है ना, ये स्टॉप लॉस कहां लगाओगे? और GTD ऑर्डर से लगा सकते हो चाहिए, ओके, GTD ऑर्डर से लगा सकते हो चाहिए। नाउ आई एम शोइंग यू इसके पीछे का लॉजिक, अभी लॉजिक समझ लेते हैं। पहले तो वाई निफ्टी इज बेस्ट, यानी फिन निफ्टी बैंक निफ्टी में भी पैसा बनाता है अभी तक बैक टेस्टिंग में, बट वाई निफ्टी इज बेस्ट? पहला सवाल। निफ्टी इज बेस्ट बिकॉज निफ्टी इज डाइवर्सिफाइड। इसका मतलब अगर फेड ने रेट गिरा बढ़ाया अचानक, तो
बैंक निफ्टी गिर जाएगा पर आईटी संभाल लेगा।